गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे फास्ट इंटरनेट को लेकर, जो अभी हाल ही में ही 2 दिन पहले टेस्ट की गई है। एंड आपको बताएंगे कि वो स्पीड कितनी थी, जिससे कि जो पूरा नेटफ्लिक्स है वो सिर्फ 3 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो सकता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं जितना भी जो कंटेंट है अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है वो सिर्फ 3 सेकंड में ही पूरा डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जान लेते हैं स्पीड को लेकर कि कितनी स्पीड है जिससे कि पूरा जो नेटफ्लिक्स का कंटेंट है वो सिर्फ 3 सेकंड में डाउनलोड हो सकता है। तो जो स्पीड निकल के आती है गाइस, वो निकल के आती है 1.02 पेटाबाइट पर सेकेंड। मतलब कि ये जो स्पीड है ये इतनी ज्यादा है कि मतलब पूरा नेटफ्लिक्स का जो भी कंटेंट है वो सिर्फ 3 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो सकता है। कि मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा जो ये मतलब फास्ट इंटरनेट आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड जो ये स्पीड है ये अचीव किया है जापान ने। जापान के अंदर अभी हाल ही में ही 2 दिन पहले टेस्ट किया गया। एंड उसके अंदर जो ये स्पीड है ये निकल के आती है, मतलब कि पूरा डाटा आप नेटफ्लिक्स का सिर्फ 3 सेकंड के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो नेटफ्लिक्स है उसके ऊपर कितना ज्यादा जो कंटेंट है वो अवेलेबल है, लेकिन आप उसे सिर्फ 3 सेकंड के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं इसकी अचीवमेंट को लेकर। मतलब कि जो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होता है कि जो स्पीड है उसको काफी लंबी दूरी तक तय कराना होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो डाटा होता है उसको काफी लंबी दूरी तक हमें प्रोवाइड करने के लिए काफी सारे जो चीजें होती हैं उसको भी मैनेज करना पड़ता है। एंड इन्होंने 2000 किलोमीटर तक जो इसको स्पीड है उसको टेस्ट किया। एंड आइए बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो ये स्पीड है इसको अचीव किया गया है। इसका थोड़ा सा वर्किंग मॉडल हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैं इसके लिए एग्जांपल लेना चाहूंगा आपके वाईफाई का। आप सबके घर पे वाईफाई तो लगा ही होगा। एंड जिसके यहाँ पर अभी वाईफाई नहीं लगा है वो भी ऑनलाइन जाके देख सकते हैं कि ऑप्टिक फाइबर किस तरीके से होती है। सेम उसी प्रकार से अगर आप अपने घर में वाईफाई लगवाते हैं तो एक जो ऑपरेटर होता है वहां से एक केबल लेके आता है जो आपके घर के अंदर आता है। एंड आप उसे देखेंगे जब वो कभी कनेक्शन कर रहा होता है तब आपने देखा होगा कि वो काफी पतले वायर्स होते हैं जिसे वो छील के निकालता है। एंड वो इतने ज्यादा पतले होते हैं कि जितना आपका बाल होता है सेम उतने पतले वायर्स होते हैं। एंड वो कांच के फाइबर्स होते हैं, मतलब कि उसके अंदर गैप होता है जिससे कि जो लाइट है वो ट्रेवल कर सके। एंड वो इतने पतले होते हैं कि जितना आपका बाल होता है सेम उसी प्रकार से होता है। उसके बाद वो कनेक्शन वगैरह करके आपके राउटर के अंदर कनेक्ट करता है। उसके बाद अपना जो आप डाटा है वो एक्सेस कर पाते हैं। सेम उसी प्रकार से जो अभी जापान के अंदर जो स्पीड है वो अचीव किया गया है, सेम इसी प्रकार से किया गया है। लेकिन उसके अंदर क्या था कि जैसे आप सभी को मैंने बताया कि जो वायर होती है वो काफी पतली होती है, लेकिन अगर हम उसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो हम उसमें ज्यादा लाइट को ट्रेवल करा सकते हैं। सेम उसी प्रकार से जो जापान है जो उसका एरिया है उसको इंक्रीज करके जो अपना लाइट की स्पीड है उसको बढ़ाया है, जिससे कि जो इतना ज्यादा जो स्पीड है वो अचीव कर पाए हैं। तो उसका जो सरफेस एरिया है उसको अगर आप बढ़ा देंगे तो आप उसमें ज्यादा जो लाइट्स है उसको ट्रेवल करा सकते हैं। लेकिन इस चीज में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इसे लंबी दूरी तक तय कराना होता है। लेकिन जो जापान है उसने 2000 किलोमीटर तक इसे मैसेज सेंड करके देखा एंड सेम स्पीड उसे देखने को मिली। तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है जापान के लिए। एंड अब बात करते हैं कि हम उसका अगर सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो उसके बाद जो हमें लाइट है उसको हम काफी ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है गाइस वो होती है आपके सर्वर इश्यूज को लेकर। जैसे कि आप सभी को पता है जो आपका आईएसपी होता है, मतलब कि आपके घर वाईफाई लगा होगा तो जो आपका आईएसपी है तो उसके पास जो डिवाइसेस होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, जिससे कि वो डाटा को ट्रांसफर कराता है कि इतना आउटपुट देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से एक उन्हें हैवी डिवाइस यूज करना पड़ेगा इससे कि वो सपोर्ट कर पाए कि जो इतना ज्यादा डाटा है वो ट्रांसफर एक बार में कर पाए। तो उसके लिए काफी ज्यादा जो बड़ा सर्वर है वो उनको लगाना पड़ेगा, लेकिन जो इतनी स्पीड है वो अचीव की जा सकती है। आशा करता हूं इस वीडियो में आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो इतना ज्यादा स्पीड है वो किस तरीके से अचीव किया गया है एंड किस देश ने इतना ज्यादा जो स्पीड है वो अचीव किया है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।